रूस की बमबारी का नया चरण शुरू हो गया है। कीव के बाद अब दक्षिणी यूक्रेन में बमबारी की जा रही है। शहरी इलाकों में रूस बरसा रहा है मिसाइल। आज सुबह कीव में हुई थी मिसाइल वर्षा और ये मिसाइल वर्षा लगातार जारी है। 31 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर हमला किया और इसमें रूसी नागरिक मारे गए। पुतिन ने 2 जनवरी की सुबह बेलगोरोद का विनाशक प्रतिशोध लिया है। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी खंडर हो गई है। कीव के कई इलाके धमाकों के बाद लपटों से घिर गए। यूक्रेन के कई और शहर भी रूसी हमलों से तबाह हुए हैं। पुतिन ने 2024 के पहले महीने में ही कीव विजय की फाइल पर साइन कर दिए हैं। इसके लिए ऑपरेशन एटम एट यूक्रेन बॉर्डर शुरू कर दिया गया है। क्या पुतिन के ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट और इसके शुरुआती चरण में यूक्रेन में कैसी तबाही हुई है, देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये पुतिन के क्रोध की ग्लोबल ब्रेकिंग है। दुनिया का सबसे घातक और सबसे विध्वंसक समाचार है। क्योंकि बेलगोरोद पर हमले के बाद कीव से लेकर खार्कीव तक रूस का महाविनाश क्रम और ज्यादा भयंकर स्तर पर पहुंच गया है। पुतिन ने बेलगोरोद का महाविध्वंसक प्रतिशोध लिया है। कीव सहित यूक्रेन के कई राज्य बारूदी आग में झुलस गए हैं। 2024 का पहला हमला 2023 के हमलों से भयंकर साबित हुआ है। रूस ने ड्रोन, फाइटर जेट, बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी नौसेना ने भी क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सरकार ने कीव सहित बाकी राज्यों में हमलों की तस्वीरें जारी करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इंटरनेट पर जो तस्वीरें पहुंची हैं उनसे पता लग रहा है कि विनाश कितने बड़े स्तर पर हुआ है। पुतिन ये विनाशक रूप दिखाने वाले हैं, ये तभी तय हो गया था जब यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर 31 दिसंबर को हमला किया था। बेलगोरोद हमले को 50 घंटे भी नहीं बीते और रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर बारूदी कहर बरपाना शुरू कर दिया। रूस का सबसे पहला टारगेट बना कीव शहर, क्योंकि यही यूक्रेन की शक्ति का केंद्र है और इसी शहर में बैठकर यूक्रेन के नीति निर्माताओं ने बेलगोरोद पर हमले को हरी झंडी दी थी। रूस के मिसाइल हमलों से कीव में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। कई बहुमंजिला इमारतों में भयंकर आग लग गई। रूस के हमलों से कीव के आसमान पर काला धुआं छा गया। इन तस्वीरों में दूर दूर तक मिसाइल के टुकड़े और मलबा नजर आ रहा है।
κάτι πρώτη στιγμή, καθώς και τα ασθενοφόρα προκειμένου να καλύψουν το γεγονός, να βοηθήσουν όσο μπορούν. रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन की राजधानी के एक गैस स्टेशन के टैंकर में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि फायर ब्रिगेड भी बुझाने में नाकाम हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रूस के मिसाइल हमले से कीव का एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। ये धुआं उसी इमारत से उठ रहा है। Εδώ είναι 2 जनवरी की सुबह होते ही यूक्रेन की राजधानी में जहां तहां रूस की मिसाइलें बरसने लगी। din उनतीस दिसंबर के बाद कीव पर 2 जनवरी को सबसे बड़ा हमला किया गया। इस हमले से कीव की सूरत ही बदल गई। रूस ने बड़ी रणनीति बनाकर यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत की। रूस ने सबसे पहले कामिकाज़े ड्रोन से कीव पर हमले किए। इसके बाद मिसाइलें कीव के आसमान पर नजर आने लगी। देखते ही देखते यूक्रेन की राजधानी का बड़ा इलाका जलने लगा। रूस ने सैन्य इमारतों सहित जन सुविधाएं देने वाली इमारतों को निशाना बनाया, लेकिन हमलों में रिहायशी इमारतें और इलाके भी तबाह हुए हैं। दो जनवरी की सुबह रूस ने कीव पर विनाशक हमलों की शुरुआत की। 6:32 पर रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके साथ ही 4 Tu-22M बॉम्बर भी उड़े। इनके साथ साथ 2 Su-35 फाइटर जेट भी उड़े। इसी बेड़े के साथ 2 Su-25 फाइटर जेट ने कुसर्क एयरबेस से उड़ान भरी। सुबह 6:44 पर Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए गए। ठीक इसी वक्त Tu-22M बॉम्बर से भी मिसाइल हमले किए गए। सुबह 6:46 पर Su-35 से मिसाइलें लॉन्च की गईं। दूसरे फाइटर जेट Su-25 से भी बम हमले शुरू कर दिए गए। इसके बाद 6:50 पर कीव के बॉर्डर पर रॉकेट देखे गए। इसी समय खेरसोन क्षेत्र पर भी मिसाइल हमले किए गए। सुबह 7:01 पर लगातार मिसाइल हमले होने लगे। इन मिसाइल हमलों का टारगेट बने यूक्रेन के विनित्सिया, किरोवोग्राद और चरकासी। सुबह 7:24 पर जाइटोमेर पर मिसाइल हमलों की शुरुआत हो गई। इसके बाद 7:34 पर किंजल मिसाइलें लॉन्च की गईं। रूस ने एक साथ 11 किंजल फायर करके यूक्रेन पर हमला किया। इन सभी मिसाइलों से कीव को टारगेट बनाया गया। रूसी हमलों के विनाश का एपिसेंटर बनी यूक्रेन की राजधानी, लेकिन यूक्रेन के दूसरे प्रांतों में भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर भी रूस की मिसाइलें गिरी और कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों के हिस्से गिर गए। पार्किंग लॉट में खड़ी कार नष्ट हो गई। एक महिला की मौत हो गई और 41 लोग जख्मी हो गए। डॉनबास के यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्र में भी रूस ने भयंकर हमले किए। रूस ने एक साथ 11 किंजल मिसाइलों से हमले किए।
इसके अलावा 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इनके साथ ही रूस की नौसेना ने KH-59 और KH-55 क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस ने 3M14 कैलिबर मिसाइल भी फायर की। इसके साथ ही RK-55 ग्रेनेड मिसाइल से भी हमले किए गए। उनतीस दिसंबर के बाद यह तय हो गया था कि कीव पर बड़े हमले होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर के अंत तक यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी थी। रूस ने ड्रोन हमले करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का बारूद खत्म कर दिया। यही वजह है कि रूस बेलगरोद के प्रतिशोध में इतने कामयाब मिसाइल हमले कर रहा है। और इसके संकेत पुतिन ने एक घायल सैनिक से बातचीत करते समय दे दिए थे। रूस के हमलों से कीव का कवच ध्वस्त हो चुका है और अब पुतिन ने इस युद्ध के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन कीव पर नियंत्रण करने का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। बेलारूस में मौजूद रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। बेलारूस में तैनात शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक भेजा जा रहा है। स्कंदर के साथ रूस के परमाणु हथियार भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला होने की आशंका बढ़ गई है। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव है और उससे पहले पुतिन कीव जीतना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की बारूद सप्लाई खत्म होते ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर इस ऑपरेशन में कोई विदेशी ताकत अड़चन बनी तो पुतिन एटमी हमला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।